जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह जिले के सभी विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत लगा दी है। गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी निर्भय कुमार साहबादी के प्रचार में आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए और आज हनी होली स्कूल में भाजपा के धनवार विधानसभा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी मन की बात कार्यक्रम सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ सुने। शहर वासियों से मिलकर बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की। कार्यक्रम में विनय कुमार सिंह, महेंद्र वर्मा, सुनित सिंह, वासुदेव राम चंद्रवंशी, पिंकी सिंह, अभिषेक कुमार, कमल दास, राहुल राज, कुंदन सिंह, आकाश हांडी, अमित पासवान, कुणाल सिंह, धर्मेंद्र राय उपस्थित रहे। देखिए, बहुत सारे बातें उन्होंने बताई और एक तो दो महापुरुष का 150वीं जैन जयंती अब प्रारंभ हो रहा है। उसमें से एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं और उस दिन को हम सब राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और वो दीपावली के दिन पड़ रहा है, तो इस बार और धूमधाम से उसको भी मनाना है। फिर 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, वो भी 150वें जन्म जयंती प्रारंभ हो रहा है, उसको भी पूरा देश में धूमधाम से मनाना है। तो ये कई चीज़ों उन्होंने, लेकिन खास करके झारखंड में आज की जो जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने की, ताकि झारखंड को हम सब बचा सके। आज झारखंड जिन लोगों के हाथों में है, अगर मैं कहूं कि दलाल और बिचौलियों के हाथ में झारखंड फंस चुका है। ये लोग सब कुछ लूटने में लगे हुए हैं, इसलिए झारखंड को लुटेरों से, दलालों से, बिचौलियों से बचाने के लिए ये चुनाव है। और इसलिए झारखंड की हम तमाम जनता से यही अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमें झारखंड को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करना और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करना। भाजपा की जामताड़ा प्रत्याशी सीता सोरेन पर मंत्री इरफान अंसारी द्वारा किए गए अमर्यादित टिप्पणी से गुस्साए गिरिडीह भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने रविवार की शाम इरफान अंसारी का पुतला दहन किया। इस दौरान मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत मरांडी के नेतृत्व में काफी संख्या मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता की टोली इरफान अंसारी का पुतला लिए प्रदर्शन की। उसके पुतले को जूते चप्पल से पीटा और मुंह में कालिख भी पोतकर हेमंत सरकार का बदनुमा मंत्री बताया। प्रदर्शन के बाद मोर्चा के नेताओं ने चौक पर इरफान अंसारी का पुतला जलाया। इस दौरान रंजीत मरांडी ने कहा कि इरफान अंसारी हेमंत सरकार के सबसे पड़बोले और बेशर्म मंत्री में से एक हैं, जिसे पता नहीं कि राज्य के महिलाओं का सम्मान कैसे करना है। एक आदिवासी महिला नेता के खिलाफ इरफान अंसारी का बयान दिया जाना अफसोसजनक है और उससे अधिक अफसोस है कि हेमंत सरकार अभी तक ऐसे मंत्री को हटाए तक नहीं और ना ही कांग्रेस ने इरफान का टिकट तक रद्द नहीं किया। फिर किस मुंह से कांग्रेस हर बार आदिवासी महिलाओं के सम्मान की बात करती है। सबों ने पिछले दिनों आप लोग इरफान अंसारी जी का बयान सुने होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार मित्रों के, प्रेस मित्रों के सामने उन्होंने यह बयान दिया हमारे नेत्री सीता सोरेन जी के बारे में कि ये रिजेक्टेड माल है। तो इस पर हम लोग यह कहना चाहते हैं कि इरफान अंसारी जी, आपके सरकार ने मैया सम्मान योजना चला रहे हैं, आप महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रहे हैं और आज आप एक महिला के बारे में इस तरह का टिप्पणी कर रहे हैं। तो एक मंत्री होके इस तरह का बयान देना ये दुर्भाग्य है और खास करके ऐसे लोगों का आदिवासी समाज के प्रति कितना घिनौना सोच रखते हैं। और इधर हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि हम महिलाओं को सम्मान देने का काम करते हैं। उन्हीं के सरकार के मंत्री का बयान, और वो भी शिबू सोरेन के। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के नेत्री हैं, लेकिन वो शिबू सोरेन जी के बड़ी पुतों हैं और उस परिवार के एक पुतों के बारे में इस तरह का बयान देना, तो हम लोग चाहेंगे हेमंत सोरेन जी से कि वैसे मंत्री को आप तुरंत अभिलंब बर्खास्त करें और चुनाव आयोग से भी हम लोग
मांग करेंगे कि ऐसे नेताओं का, ऐसे उम्मीदवार का नॉमिनेशन पेपर भी रद्द हो जाना चाहिए। जिस प्रकार से ये कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले जो बयान आया इरफान अंसारी का, वो काफ़ी निंदनीय बयान है। और हम लोग चाहेंगे आदिवासी समाज यदि इस पर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करती है उसके ऊपर में, तो हम लोग सीधी कार्रवाई करने के लिए भी बाध्य होंगे, जिसका सारा जवाबदारी स्टेट प्रशासन को होगा। बनियाडे स्थित CCL DAV पब्लिक स्कूल में शनिवार की देर शाम सेकेंड एडिशन 3x3 बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हुआ। यह कार्यक्रम 2 दिनों तक चलेगा। इस टूर्नामेंट में 6 जिलों से 3 श्रेणियों में टीम आई है, जिनमें अंडर 14 बॉयज़ एंड गर्ल्स, अंडर 18 बॉयज़ एंड गर्ल्स, अंडर 21 बॉयज़ से 20 टीमें शामिल है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि SDPO सदर जितवाहन उराव, CCL DAV के प्रिंसिपल ओम प्रकाश गोयल, स्पेशल गेस्ट सीनियर टीचर शबाना रबानी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से किया गया। इसके बाद बास्केटबॉल खेल टूर्नामेंट शुरू हुआ। इसमें एक से बढ़कर एक खेल प्रतिभागियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। मौके पर सभी खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि के हाथों सम्मानित किया गया। SDPO ने अपनी संबोधन में कहा कि DAV स्कूल केवल एक नाम नहीं है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है। DAV स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे आज हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रहे हैं। इन्होंने सभी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। बताया गया कि 26 और 27 अक्टूबर को एक बड़ा टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा, जिसमें 15 जिलों के खिलाड़ी भाग लेंगे। बड़ा ही खुशनुमा माहौल, और ये पूरा DAV एक शान है पूरे देश में कि जहाँ भी DAV है वहाँ के बच्चे, मतलब सभी क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे IAS IPS आप देखेंगे, या फिर आप खेल के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं कि हम रांची से रहने वाले हैं। रांची के मांडर एक छोटा सा जगह है, बट ये मतलब स्पिरिट, गेम स्पिरिट जो है इसका कितना महत्व है। ये हम लोग फुटबॉल खेला करते थे, लगभग हम लोग भी 3 डिवीजन फुटबॉल वहाँ पे होता है, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते थे। A डिवीजन, B डिवीजन, फिर स्टेट में लोग जाते हैं। इसका ये जबरदस्त फायदा है कि 2012 में दरोगा की बहाली निकली झारखंड में पहला बार। उसमें चूंकि हमारी रनिंग बहुत अच्छी थी, हम लोग दौड़ते थे, तो बड़ी आसानी से हम लोग सब इंस्पेक्टर दरोगा बन गए 2012 में। ये मतलब इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बच्चों पढ़ने के साथ साथ, चाहे बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, या फिर आपका रनिंग हो, एथलेटिक्स हो, मतलब ये रहने से काफ़ी फायदा है। एक तो आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से काफ़ी तंदुरुस्त होते हैं, लाइफ में दिक्कतें नहीं होती हैं, बीमारियां नहीं होती हैं, और आप बिल्कुल कंसंट्रेट कर पाते हो किसी भी चीज़ में। आज का कार्यक्रम हमारे स्कूल के बच्चों ने मिस्टर शुभम कुमार के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया। सारा श्रेय शुभम कुमार को जाता है, जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दी और आज का ये प्रोग्राम को काफ़ी सफल बनाया। ये गिरिडीह बॉलर्स एंड DAV पब्लिक स्कूल से सेकेंड एडिशन टूर्नामेंट है जो आज यहाँ आयोजित किया जा रहा है। इसमें बच्चों ने, हमारे स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। इस उत्साह के साथ ये संदेश भी देना चाहते हैं कि हमें आगे बढ़ने की और लालसा है और इस स्कूल का नाम भी रोशन करना चाहते हैं कि एकेडमिक्स के साथ खेल को जोड़कर अपना एक कीर्तिमान साबित करना चाहते हैं। आज के ये बच्चे, मुझे पूरा यकीन है कल के देश के भावी वैलर्स स्टूडेंट होंगे जो इस देश का नाम रोशन करेंगे। दीपावली को देखते हुए रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार ने टावर चौक पर जरूरतमंदों के बीच नए पुराने कपड़ों के साथ मिठाई पैकेट का वितरण किया गया। कपड़े व मिठाई पाकर जरूरतमंदों के चेहरे पर अलग मुस्कान देखी गई। इस दौरान बच्चों के बीच सवाल जवाब खेल का आयोजन कर मिठाई के पैकेट बांटे गए और अरविंद कुमार ने लोगों से इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। दीपावली को देखते हुए आज जरूरतमंदों के बीच नए और पुराने कपड़ों का वितरण किया गया तथा बच्चों के बीच मिठाइयों का वितरण किया गया। रेड क्रॉस परिवार की ओर से यह कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें
कई लोगों ने योगदान दिया नए पुराने कपड़े को संग्रहित करने में, और इन लोगों के सहयोग से आज टावर चौक पर सैकड़ों लोगों के बीच कपड़ों का वितरण किया गया। जिन ज़रूरतमंदों को कपड़ा मिला, ड्रेस मिला, मिठाइयाँ मिली, उनके चेहरे पर दीपावली की मुस्कान भी दिखी गई। हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि इस अभियान का हिस्सा बने तो आपके पास जो कपड़े हैं, अभी समय में ठंड आने वाली है, तो आपके पास अगर गर्म कपड़े हैं, कंबल है, चादर है, जो आपके काम का अगर नहीं रहा और व्यवस्थित रूप से है तो उसे कृपया हमारे पास भेज दें, ताकि जो ज़रूरतमंद है वह तन ढकने का और वह ठंड से बचाने का उपाय हो सके। धन्यवाद। गिरिडीह भाजपा के प्रधान चुनावी कार्यालय में रविवार को एनडीए ने मिलन समारोह का आयोजन किया। मिलन समारोह में पूर्व सदर विधायक निर्भय शाहाबादी के साथ आजसू नेता कंपू यादव, आजसू नेता संजय साहू, आजसू नेत्री पूनम देवी के साथ भाजपा नेता विशाल गुप्ता, उज्जवल गुप्ता भी मौजूद थे। वहीं मिलन समारोह में बड़ी संख्या में मुफस्सिल इलाकों के युवकों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री विधायक निर्भय शाहाबादी ने करीब 250 युवकों को पार्टी का अंग वस्त्र पहनाकर उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाया। इस दौरान पूर्व विधायक शाहाबादी ने कहा कि एक बार झारखंड को लूटने वाले हेमंत सरकार ने पूरी ताकत सत्ता में आने के लिए लगा दिया है। लोगों को ऐसे योजनाओं का सपना दिखाया जा रहा है जो हेमंत सरकार पूरा कर नहीं सकती, लेकिन सपना जरूर दिखाएगी। कहा कि हेमंत सरकार के मंत्री आलमगीर आलम ने ऐसा लूटा जिसका उम्मीद नहीं किया जा सकता। कहा कि अलग अलग दलों से भाजपा में आने वाले हर युवा साथियों का वो स्वागत करते हैं। इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा नेता दीपक स्वर्णकार समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में आने का हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और जहाँ विश्वास रखते हैं कि इस 20 तारीख को जो यज्ञ हो रहा है उसके पहले कल 28 तारीख को आपका भाई प्रबंधन करेगा और इस प्रबंधन सभा में हमारे कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहने वाले ऐसे हमारे नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन होगा, उनकी सभा होगी। आप सभी उपस्थित रहे, ये मेरी इच्छा है। और 20 तारीख को निश्चित रूप से आप अपना परिवार, काका बहनों के साथ में, अपने पड़ोस के साथ में लेकर के मतदान करें और करवाने का काम करें। यही आग्रह प्रार्थना है। अपना आप सभी लोगों का हम अभिनंदन करते हैं। यूपी उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज रविवार को गिरिडीह पहुंचे। इस मौके पर भंडारीडीह स्थित भाजपा के प्रधान चुनावी कार्यालय स्वर्णचित मंदिर में भव्य रूप से इनका स्वागत किया गया। इस मौके पर साक्षी महाराज ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए झारखंड में कमल खिलाने के लिए लोगों से अपील किया। कहा कि डबल इंजन सरकार बनते ही उत्तर प्रदेश के जैसे झारखंड में विकास तेज गति से होगा। गरीब, युवा, महिला, आदिवासी, मूलवासी, किसान के लिए काम किया जाएगा। इन्होंने गठबंधन की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। वहीं गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से निर्भय कुमार शाहाबादी को पूर्ण बहुमत के साथ जीत दिलाने के लिए अपील किया। मौके पर आजसू और भाजपा के कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और नरेंद्र भाई मोदी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। जो हाल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड का कर रखा है, पूरा देश लूट लूट के एकदम नर्क बना रखा है। ऐसी स्थिति में मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड की जनता से, केवल गिरिडीह की जनता से नहीं, झारखंड की जनता से विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश को देखिए और उत्तर प्रदेश की तरह झारखंड में दमदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और गिरिडीह से हमारे शाहाबादी जी को विधायक बनाएं। जय हिंद। मनोज साहू के नेतृत्व में पीरटांड व मुफस्सिल क्षेत्र के कई प्रतिनिधियों के साथ रविवार को बरगंडा में बैठक किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी निर्भय शाहाबादी को समर्थन देने की घोषणा की गई। बैठक में भाजपा प्रत्याशी निर्भय शाहाबादी भी मौजूद थे। पीरटांड व मुफस्सिल क्षेत्र से आए लोगों ने अपनी बातों को शाहाबादी के समक्ष रखा। इस दौरान शाहाबादी ने सभी की बातों को सुनने के बाद क्षेत्र में अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों को बताने के साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव मांगों को पूरा करने का वादा किया। इस दौरान निर्भय शाहाबादी ने कहा
कि अगर उनकी जीत सुनिश्चित होती है और राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में उनके सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। बैठक का नेतृत्व कर रहे मनोज साहू ने कहा कि वे पूर्व में काफी सक्रिय रूप से राजनीति में थे और उन्होंने निर्भय शाहाबादी के कार्यकाल के साथ ही वर्तमान विधायक के कार्यकाल को भी देखा है। कहा कि क्षेत्र में विकास के नाम पर शिव घोषणाएं की गई है, चुनावी लाभ लेने के लिए बिना किसी निविदा के सिर्फ शिलान्यास किए गए हैं। बैठक में प्रमुख प्रतिनिधि मनोज हेम्ब्रम, पंसस योगेंद्र तिवारी, कलीम अंसारी, सत्येंद्र पांडे, शमीम अंसारी, मुख्तर अंसारी, अरशद जहीर, कार्तिक दास, पंसस नवीन सिंह, महादेव सेन, रमेश कुमार वर्मा, दीपक ठाकुर, फुलचंद राय, घनश्याम महतो, महेंद्र महतो, मोहम्मद सलीमुद्दीन अंसारी, अनिल सिंह, रमेश मांझी हड़ाम, निर्मल तूरी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। नामांकन की पूर्व संध्या पे मैं मनोज साहू जी का बहुत आभारी हूं कि उनके आवासीय कार्यालय में आज सभी दलों के और विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों से आए हुए जाबाज सिपाही ने मुझे समर्थन देने का अपील किया है, कहा है, निवेदन किया है। मैं सहर्ष उनको बधाई देता हूं, स्वीकार करता हूं उनकी सदस्यता को। और जैसा कि मनोज जी ने बताया है कि 5000 की संख्या में एक सभा रखी जाएगी, वहां पे लोगों को ज्वाइनिंग कराया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। मैंने एक उम्मीदवार होने के नाते इनको यह भरोसे दिलाया है कि 10 सालों का जो मेरा कार्यकाल रहा है आपके साथ मिला है और जिस तरह से हमने विकास करके दिखाया है, रिपोर्ट कार्ड आपके हाथ में है, उसको देखते हुए इतना विश्वास रखिए, आपका भाई, आपका सेवक उससे बढ़ करके आपका विकास करेगा, आपके क्षेत्रों का विकास करेगा, आपको मजबूती देने का काम करेगा। पार्टी की ओर से भी घोषणा पत्र आना बाकी है, लेकिन पंच मंत्र की जो घोषणा हुई है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। सरकार गठन होते ही पहले ही कैबिनेट में सारी चीजों को तय कर ली जाएगी और सीधे लोगों को लाभ दिलाने की बात की जाएगी। ये हमारी घोषणा नहीं, हम लोग करके दिखाए। छत्तीसगढ़ में मैंने करके दिखाया, हम लोगों ने अभी हरियाणा में शुरुआत की है और कई जहां पे हमारी शासन है, आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, जो विकास की धारा बह रही है। पार्टी चाहती है कि झारखंड में भी पूरे तरह से लोगों को मजबूती मिले, हमारी माँ बहनें सशक्त हो, हमारे युवा नौजवान साथी भटकने का काम नहीं करे। इसके लिए हमारी पार्टी ने योजना लाने का काम किया है, उसको धरातल पर हम लोग उतारने का जिम्मा हम लोग को है। निश्चित रूप से हमारे गिरिडीह के विधानसभा की जनता हमको भरोसा करे और उन चीजों को हम लोग धरती पर उतारने का काम करेंगे। धन्यवाद। हम लोग 2-3 दिन पहले एक पीरटाण में अपने जितने 17 पंचायत के लोग थे सभी से हम लोग बैठक किए थे और मुफस्सिल क्षेत्र का भी 15 पंचायत के लोगों के साथ अपने जो हमारा समर्थक है उसके साथ बैठक करके निर्णय लिया गया कि हम लोग निर्भय शाहाबादी जी का भी 10 साल कार्यकाल देखे हैं और 5 साल हम लोग सोनू भैया के भी देखे हैं। तो दोनों में जब हम लोग मिलाना की कोशिश किए तो सिर्फ विकास अपना किया है, जनता के विकास उसने नहीं किया है। और जब शाहाबादी जी थे विधायक तो हर जनता के दिल में भी अच्छा काम करने की कोशिश किए। खास करके हमारे पीरटाण में जो अति पिछड़ा क्षेत्र था वहाँ कॉलेज देने के काम किए, रोड बनाने के काम किए, बिजली का भी काम किए। मैंने जो भी समस्या हो वहाँ जहाँ तक कोशिश किया वो पूरा करने के काम किए हैं। और आज तक हमारे जो अभी वर्तमान विधायक हैं वो पीरटाण में एक बड़ा काम दिखाते, वही हमारे जनता से मैंने अपील किया, बताया कि इसने सिर्फ शिलापट लगाने का काम किया जिसका अभी डीपीआर भी बना नहीं है। 500 बोलते 600 करोड़ का योजना लाया जल सिंचाई योजना, जबकि आपको भी पता होगा कि वो डीपीआर तक भी नहीं बना है। तो हमने वहाँ जनता को बोला ये ठगने का काम अभी से 500 तो ठगा ही और फिर ठगने का सिस्टम बना लिया है। तो जनता उसको समझ चुका है, इसका मुंह तोड़ जवाब देने के काम करेगा। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में नई खबरों के साथ।